हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का प्रोग्राम हम किस तरीके से करते हैं। तो ये आरटीओ में क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। सो रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमने इनपुट दिया है ए बी सी डी तो हमको आउटपुट चाहिए डी सी बी ए। तो दो तरीके हैं इस प्रोग्राम को करने के। सिंपल तरीका ये है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन होता है strrev, वो यूज़ करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो पहले हम वो देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है स्ट्रिंग रिवर्स करने का। तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट एच भी हमको इंक्लूड करना है stdio डॉट एच एंड conio डॉट एच के साथ। फिर हमने मेन वॉइड मेन, देन हमने एक स्ट्रिंग ली है str, एक स्ट्रिंग हमने बनाया है 20 साइज़ का। देन प्रिंट एफ के थ्रू हमने एंटर स्ट्रिंग किया है। देन स्कैन एफ के थ्रू हमने स्ट्रिंग को रीड करवाया है एंड देन हमने प्रिंट करवाया है फिर से रिवर्स स्ट्रिंग को। एंड रिवर्स स्ट्रिंग में यहाँ पर हमने strrev फंक्शन यूज़ किया है, उसको कॉल किया है। स्ट्रिंग strrev फंक्शन को किसको रिवर्स करना है, जो भी इनपुट हमारा str में है उसको। तो ये सिंपल सा कोड है जो एक फंक्शन strrev यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ का, बट आगे लाइन नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है। एंड देन तो ये बहुत सिंपल सा कोड है, तो उसके थ्रू हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाए कि आरटीओ में क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए, स्ट्रिंग फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं उसके लिए। बट कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है कि स्ट्रिंग रिवर्स करने का फंक्शन हमको लिखना है कोड, लेकिन strrev फंक्शन विदाउट यूजिंग द स्ट्रिंग फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते उस केस में। तो अगर हमको ये फंक्शन यूज़ ना करना पड़े, ना किया जा सकता है, ये नहीं करना है हमको, तो उस केस में हम लोग स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, क्या लॉजिक होता है वो भी हम देखेंगे। दोनों तरीके से अपने को आना चाहिए कि अगर स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना है वो भी आना चाहिए। अगर आरटीओ में ऐसे पूछा जाए कि बिना स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है उसका प्रोग्राम लिखो, तो भी हमको दोनों तरीके से आना चाहिए, इसलिए मैं दोनों बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है हमने str, उसका हमारे पास लेंथ है 6। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ 5 कैरेक्टर्स होंगे उसका लेंथ 6 माना जाएगा, क्योंकि नल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग में ऐड होता है। तो लेंथ है हमारा इसका 6। अब हमको करना क्या है, जो लास्ट एलिमेंट है हमारा स्ट्रिंग का, उसको हमको जो रिवर्स, हमने एक और स्ट्रिंग क्रिएट किया है रिवर्स, REV रिवर्स। तो लास्ट कैरेक्टर हमको चाहिए फर्स्ट में, देन उसके बाद सेकंड लास्ट चाहिए हमको सेकंड नंबर पे, थर्ड लास्ट चाहिए हमको इसके थर्ड नंबर पे। इस तरीके से हमको एक और स्ट्रिंग क्रिएट करके इन एलिमेंट्स को वहाँ पर लिखना है और फिर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग प्रिंट होगा। लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ। ठीक है, strlen फंक्शन यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे str की लेंथ। क्यों फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ से हमको क्या करना है, स्ट्रिंग लेंथ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब हमको स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि अगर इसका सपोज़ जो एग्ज़ाम्पल है लिया है हमने उसका लेंथ है 6, तो हमको जो लेंथ है टोटल L, सपोज़ L हमारा लेंथ है 6, तो L-1 पे जो
वैल्यू है उसको हमको REV के फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, तो इसलिए हमको लेंथ ज़रूरी है। इजी हो जाएगा कि एक आई का लूप चलाएंगे हम जो रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को ट्रेस करेगा। तो यहाँ से ये लूप चलेगा और उधर वहाँ हम एक जे का लूप लगाएंगे जो इंक्रीज़ होता हुआ चलेगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ओ हमको L-1 पे जो एलिमेंट है ओ वो हमको इधर फर्स्ट नंबर पे रखना है, देन L, फिर L, फिर E, फिर H। तो इसलिए हम दो काउंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं आई एंड जे। आई हम यूज़ कर रहे हैं STR के केस में, क्योंकि हमको पीछे से कैरेक्टर्स देखते जाना है रिवर्स ऑर्डर करने के लिए कि L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 पे है क्या। और जे हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम REV में उसको उन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लेंथ हो गया 6। फिर हमको L-1 कैरेक्टर्स से हमको उठा के कैरेक्टर्स REV में करते जाना है एंड सो ऑन। ये लूप इस तरीके से चलता जाएगा। आई वाला लूप हमने चलाया है STR के लिए, जे वाला हमने चलाया है ताकि हमको वो प्रिंट करवाने हैं REV में कैरेक्टर्स, उसके लिए। तो कोड देखेंगे हम, इसका कोड किस तरीके से हो जाएगा। string.h हमने इंक्लूड किया है क्योंकि अपन ने strlen जो फंक्शन है लेंथ फाइंड आउट करने का स्ट्रिंग का वो यूज़ किया है उसके लिए। देन हमने दो स्ट्रिंग ली है STR और REV। STR में हमारा इनपुट है, REV में हमको आउटपुट चाहिए। एंड देन हमने इंटीजर ले लिया है आई जे लूप के लिए। L में हम लेंथ जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो हमने स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को रीड करवाया है scanf फंक्शन के थ्रू। फिर जो स्ट्रिंग है हमारा उसका लेंथ फाइंड आउट किया है L = strlen ऑफ STR। तो strlen फंक्शन के थ्रू हमको लेंथ फाइंड आउट होगा। अब लेंथ फाइंड आउट होने के बाद में आई का लूप चलाया हमने i-1 से i > 0 i-। आई का लूप हम चलाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट आई माइनस करते करते जब तक कि i > 0 नहीं हो जाता। एंड REV में क्या हमको प्रिंट करते जाना है, जो STR आई के जो एलिमेंट्स हैं वो हमको प्रिंट करते जाने हैं, जे को हमको ++ करते जाना है। एंड लास्ट में हमको REV में जो रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करने के लिए भी हमने जो स्ट्रिंग लिया है उसमें लास्ट में हमको नल कैरेक्टर रखना है। तो लास्ट में जब ये लूप से बाहर निकल जाएगा उसके बाद में हम जे वाली पोजीशन पे रख देंगे नल कैरेक्टर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम होता है। ये हम बिना फंक्शन यूज़ किए, बिना स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किए हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये लॉजिक होता है। देन लास्ट में हम REV को प्रिंट करवा लेंगे क्योंकि हमने सारा रिवर्स ऑर्डर स्ट्रिंग उसमें स्टोर करवाई हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। दोनों तरीके हैं, दोनों समझ सकते हैं, दोनों आने चाहिए। कुछ भी RTO में क्वेश्चन आ जाए विदाउट या विथ यूजिंग दिस, तो दोनों हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोग्राम का कोड होता है।